यस एवरीबॉडी, एरिया अंडर द कर्व का पहला क्वेश्चन, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सबसे पहले आप सबको स्टैंडर्ड इक्वेशंस सर्कल की, एलिप्स की टिप्स पे होनी चाहिए इस चैप्टर की। व्हाट वाज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? हाँ जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती थी x माइनस 0 का स्क्वायर, और सॉरी x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यस और नो? आप पूरा क्वेश्चन इसके थ्रू चलाते हो जो भी गिवन होता है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, h क्या है, k क्या है, इसका मतलब मेरा सेंटर ऑफ सर्कल क्या हुआ, ओरिजिन। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, तो आपके अक्सर क्वेश्चन तब भी इसके ज्यादा थे तो आपने इसको स्टैंडर्ड माना। स्टैंडर्ड ये थी, समझ गए कि नहीं? जनरल इक्वेशन जिसको बोलते हैं, जनरल इक्वेशन भी नहीं है, जनरल इक्वेशन वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। समझ गए? मैं उस पर अभी नहीं आ रहा। ठीक है जी, अब आते हैं, हमारे पास सेंटर इस सर्कल का आ गया 0,0 जो गिवन सर्कल है, और रेडियस क्या आ गया, ए आ गया। अच्छा, रेडियस ए आती है, हर बच्चे के दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि मुझे तो एरिया ऑफ सर्कल आ गया पाई आर स्क्वायर। समझे कि नहीं? बट अभी हमें इसको यूजिंग इंटीग्रेशन शो करना है। वाई इट इज पाई ए स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर। समझे इस क्वेश्चन को? आइए आप नोटिस करना, ये अब प्लीज नोट नहीं करना, सारे समझना। ये मेरा एक सर्कल है, सही है, ये मैंने बना दिया एक्स वाई एक्सिस, ये इसका सेंटर बना दिया मैंने क्या, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब 0,0। अब सारे बच्चे कहानी समझ गए कि ये जो है ना पक्का डिस्टेंस ए होगा। क्यों ए होगा? रेडियस क्या है मेरा, ए है। कहानी पकड़ गई। अगर ये ए है तो जल्दी से बता दो ये पॉइंट क्या है, a,0। क्या ये बात समझ आई? अच्छा, जल्दी से बताओ ये डिस्टेंस भी कितना है, ए है, तो ये पॉइंट क्या है, 0, इसमें कोई शक? अब ये दोनों पॉइंट को मैं नेमिंग दे रहा हूं, ए एंड बी, चलेगा? सही है। अब यहां तक सबको क्लियर? अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, क्या ये सर्कल इन चारों क्वाड्रेंट में बराबर बटा हुआ है? बराबर बटी हुई चीज को हम मैथमेटिक्स में कहते हैं सिमेट्रिक। यस और नो? क्या ये कहानी समझ में आई? अगर मैं इस सर्कल को, ये चारों एरियाज को 1 2 3 4 बोलूं, और इसको बोल दूं कि एरिया 1 + 2 + 3 + 4 इज नथिंग बट 4 टाइम्स एरिया ऑफ 1, चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो बच्चों, कहानी पल्ले बढ़ी। अब इसी चीज को मैथमेटिकली पेपर में लिखना कैसे है? एज सर्कल इज सिमेट्रिक in all 4 quadrants, therefore area of circle is equal to 4 times area of quadrant O A, इस पॉइंट को मैं ऐसी सी कह देता हूं, OACBO। क्या ये बात समझ आई सब? OACBO क्वाड्रेंट है, मुझे पता है, सही है। क्वाड्रेंट नहीं लिखना, और सेफर साइड खेलना है, रीजन का बोलो, कोई दिक्कत है? क्या यहां तक समझ आया? श्योर? अब अगला पॉइंट, अब थोड़ी इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। अब ध्यान से समझना, ये जो हमारा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट क्या इस कर्व के अंदर है? बोलो हाँ, ये क्वाड्रेंट क्या इस कर्व के अंदर है? और अगर ये क्वाड्रेंट इस कर्व के अंदर है तो आप ये भी समझ गए, अगर मैं यहां पे एक रॉड बनाऊं, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, तो ये रॉड का क्या है, dx, और ये क्या है, तो ये बना 4 टाइम्स y dx। अब सारी कहानी है लिमिट्स पे, इस पे ये कर्व
की परछाई एक्स एक्सिस पे कहां गिर रही है? 0 पे। कहां तक जा रही है? तो आपने इसकी परछाई यहां देख ली, तो यहां पे x की वैल्यू क्या है? 0, और यहां पे x की वैल्यू क्या है? तो इसकी लिमिट्स क्या हुई? 0 to a। क्या यहां तक समझ आया सबको? बोलो, यहां तक सबको क्लियर है? बेटा देखो, ये कर्व है, इसके अंदर का एरिया ये सारा क्वाड्रेंट, तो इसको अगर इसका परपेंडिकुलर देखो एक्स एक्सिस पे कहां गिर रहा है? x की वैल्यू 0 पे, और कहां खत्म हो रहा है? x की वैल्यू a पे। लिमिट आ गई ना कर्व की। अब ये भी समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन, जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था तो किसी ने पूछा मेरे से, सर ये तो dx है, तो y dx से तो इंटीग्रेट करेगा नहीं, तो उसको x की टर्म में शो करना पड़ेगा। अब उसको x की टर्म में शो करने के लिए मैं हेल्प लूंगा यहां से मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y को लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब मेरे क्वेश्चन में 4 टाइम्स 0 टू a, y की जगह क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यस और नो? अगर ये बात सबको समझ में आई तो याद है ये कौन से फॉर्मूले हैं? सबसे बड़े फॉर्मूले अलजेब्रिक के। हाँ, अगर आई एम श्योर ये 101% साहिल को फॉर्मूला पूरा याद हो। साहिल वेरी गुड, आज इकट्ठे करते हैं बेटे। आओ जी, इसका फॉर्मूला 4, यानी ये फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। अब 4 का एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका फॉर्मूला क्या था? x/2, वही याद है? a पॉजिटिव है, प्लस a स्क्वायर बाय 2। फिर इसका वो वाला फॉर्मूला जो डिनोमिनेटर से सबसे छोटा फॉर्मूला क्या बना? साइन इनवर्स x/a, और लिमिट कहां से कहां तक? 0 to a। क्या यहां तक समझ आया? मैंने कुछ नई चीज नहीं कराई, वही फॉर्मूले डायरेक्ट चिपका रहा हूं, ठीक है। अब क्या करना? अगला स्टेप, लिमिट पुट करनी है। 4 एज इट इज बाहर, पहले लिमिट पुट करें इसकी a की। अब सुनना, मन में क्या करूं? a/2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये सब 0 बना, सही है। a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय 1 साइन इनवर्स 1, ठीक है। आओ जी, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, आने वाले क्वेश्चन में सीधे लिखने शुरू करूंगा। माइनस, अब क्या पुट करना है? 0 पुट करना ही, x 0/2 इज सब कुछ 0, सही है। अब क्या पुट करना है इसमें? a स्क्वायर बाय 2 साइन 0, ध्यान से समझिए, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0। एंड हमें पता है साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0 होता है। तो यह बना 4 a साइन इनवर्स 1 इज π/2, तो यह बना 4 टाइम्स a स्क्वायर बाय 2 इंटू π/2, सही है बेटा। ये सारा क्या बन चुका है? तो लिखने की जरूरत है नहीं है। 2 2 4 कैंसल, क्या बना आंसर? πa स्क्वायर। और ये तो मेरे को पहले स्टेप में समझ आ गया था, जब पता चला मेरा रेडियस ही है। कहानी समझ में आई सबको? करिए नोट।